सबर का फल मीठा होता है और अच्छे कर्म का फल और भी मीठा होता है। कुछ कर्म का फल तो हमें अभी के अभी मिलता है, कुछ कर्म का फल हमें आगे जाके मिलता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी भूखे कुत्ते को अपने रोटी खिला दिया, किसी इंसान के अपने कुछ मदद कर दिया, तो हमारे मन में ना उसी समय खुशी महसूस होता है, हमें प्राउड फील होता है। तो हमने अच्छे कर्म किया, उसका फल हमें अभी मिला। लेकिन वही कर्म अगर कुछ हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं, उसका कुछ छीन लेते हैं, उसको चोरी करते हैं, उसको कुछ दुख देते हैं, तो उस समय हमारा मन में टेंशन होता है, हमें तकलीफ होता है, हमारा चिंता होता है। तो ये बुरे कर्म की फल ही ना है ना, ये हमें अभी के अभी मिलता है। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। अच्छे कर्म का फल लौट के आते हैं। नमस्कार, मैं सोमा सिंह। कुछ कर्म तो हमें फल जो है तभी के तभी मिलता है और कुछ कर्म का फल हमें बाद में मिलता है। जैसे हम जो करते आए हैं, जो किए हैं, उसका फल हमें अभी मिल रहा है। जो हम जी रहे हैं जिंदगी, जो हमें चारों तरफ से, प्रकृति से, लोगों से, हर किसी से जो हमें मिल रहा है हमारा जिंदगी में, ये हमारा पहले का किया हुआ कर्म का फल तो मिल रहा है। और जो हमें आगे मिलेगा ना, वो हमारा आज जो हम कर रहे हैं, जो हम हर दिन करते जा रहे हैं, इसी का फल हमें मिलेगा। लेकिन मिलेगा जरूर, चाहे वो कर्म के ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि वो कर्म आपका कैसा था। तो अच्छे कर्म करना चाहिए। इसी के ऊपर मैं छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक गुरु रहते थे अपने शिष्यों के साथ। वो गुरु जो थे, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। उनको वो जब ध्यान में बैठते थे तो उनको भविष्य जो है वो दिखाई देते थे। काफ़ी दिन तक वो जब ध्यान में बैठते थे तो 2-3 दिन तक वो ध्यान से उठ ही नहीं पाते थे। इतना गहरा ध्यान में वो मग्न हो जाते थे और उनको सारा भविष्य दिखाई देते थे सॉरी। तो उनका जो एक शिष्य थे, उन्होंने उन शिष्य के चेहरा उनके सामने आया ध्यान में बैठते हुए, और उन्होंने देखा कि उनका मृत्यु है। 8 दिन के अंदर वो शिष्य जो है उनका, वो मर जाएगा। उसका ध्यान भंग हुआ। उसके बाद उनको बहुत दुख लगा कि इतने अच्छे मेरा शिष्य है, वो मर जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य मैंने देख लिया, उसका नियति है, उसका कर्म जो कर्म किए हैं उसी के हिसाब से उसको मिल रहा है। मृत्यु उसको लेना पड़ेगा, मृत्यु तो उसका होना ही है। तो गुरुजी उस शिष्य को अपने पास बुला के बोले कि तुम एक काम करो, 7-8 दिन के लिए अपने परिवार के साथ जाओ और घूम के आओ। शिष्य ने बोला, गुरु जी आप सही बोल रहे हैं, मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि कुछ दिन अपने परिवार के साथ मुझे रहना चाहिए। तो गुरु जी ने बोला, तुम शाम को ही निकल जाओ अपने गांव के लिए। तो वो गांव जो थे वो नदी का उस पार में थे। आगे पहाड़ी में जाके फिर नदी पड़ता था, फिर उस पार में उनका गांव था। वो लड़का शाम को निकल गया। जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते जब नदी के पास वो गया तो देखा कि बहुत सारा चींटियाँ नदी के किनार पे रेत पे घर बना के रखा है। और सो रेली बना के चींटियाँ जो है, वो चींटियाँ उस अपने घर में अंदर जा रहा है, निकल रहा है, खेल रहा है। उस शिष्य ने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। वो को थोड़ी देर तो देखते ही रह गया। उसके बाद उसका अचानक पानी की तरफ ध्यान आया तो देख रहा है कि पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो उसको लगा कि पानी तो इसके जो छोटा छोटा घर, रेत में घर बना के रखे हैं, ये पानी तो आ रहे हैं, तो ये पानी इसके ऊपर आएगा। तो ये जो उनका घर बना के रखा है रेत के अंदर छोटा छोटा, उस अंदर में पानी घुस जाएगा, तो ये सारा चींटी तो मर जाएगा। तो उन्होंने अपना जो उसका चादर था, उस चादर को उन्होंने निकाला और उसमें बहुत सारा रेत डाल के उस घर के चारों तरफ से उसको रेत देकर अच्छा से जैसे दीवार जैसा बना दिया, और एक साइड से नाला भी बना दिया, ताकि वो पानी अगर आए तो उस दीवार में
लग के पीछे चला जाए, नाली से बह जाए, ताकि उनका घर ना टूटे। वो ऐसे करके अपने गमछा, टॉवल जो उसका चादर था, वो लेके वो चल दिए। घर में अच्छा से गुजारा उसने 8 दिन। 8 दिन के बाद वो वापस गुरुजी के पास आ रहे थे। गुरुजी सोच रहे थे 8 दिन हो गए, मेरे शिष्य तो मृत्यु हो गया होगा उसका, वो तो मर गए होंगे। तो सोच के गुरुजी बहुत दुखी हो रहे थे सुबह से। लेकिन शाम होते होते दूर से अपने शिष्य को आते हुए देखा। उनको अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। उनके अपना जो ध्यान का जो भविष्य देखने का जो शक्ति था, उन पे उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है, मैं तो देखा था भविष्य इनका, ये इनका मृत्यु था, कैसे ये संजोग चेंज हो गया। वो सोचते रह गए। फिर वो लड़का शिष्य जब उनके पास आए तो बहुत उनको शिष्य को लपेट के रोए। गुरुजी रो के बोला, तुम आए घर से घूम के, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप बताओ तुमने घर में क्या क्या किया। उस लड़का ने अपने घर की सारी बात बताई। गुरुजी को उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि ऐसे क्या चीज़ था जो उनका मृत्यु के संजोग से उसको बाहर निकाल के ले आए। गुरुजी बोले, तुम याद करो तो, और भी कुछ किए थे क्या तुमने ये 8 दिन के अंदर। तो उसने हंसते हुए बोला, हाँ गुरुजी, एक तो बहुत मजाक की बात की थी मैंने। तो गुरुजी ने बोला, बताओ क्या हुआ था। तब उसने वो चिटिया वाली कहानी उनको बताया। तब गुरुजी को समझ में आए कि उतना सारा चिटिया का जान इसने बचाई है, और उसके बदले में भगवान इनका जो मृत्यु था उनको टाल दिया है। अच्छे कर्म की वजह से उनका मृत्यु जो है वो टल गया। तो इससे हमें ये मिलता है कि आप जब कर्म करते हैं ना, आप जब किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, बेशक वो इंसान आपके लिए कुछ ना करे, कभी आपका तारीफ ना करे, कभी आपको कुछ ना बोले, आपको धन्यवाद भी ना बोले, आपको कभी महसूस होने ना दे कि आपने उनके लिए कुछ किया है, तो उन पे दुखी नहीं होना। ये थोड़ी आप उनके लिए कर रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप तो खुद के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप जिंदगी के राहों में जब चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मुसीबत आते हैं। और हम जब अच्छे कर्म करते रहते हैं ना, वो सारा मुसीबत उस अच्छे कर्म को काटते हुए आगे जाते हैं। इसीलिए अपना कर्म करते रहिए, किसी से आशा किसी चीज का मत कीजिए। अच्छे कर्म पता नहीं आपको किस मुसीबत से बचाएगा। अच्छे कर्म जरूर लौट के आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कमेंट तो बनता है ना। नमस्कार।